इस कहानी में भगवान राम के जन्म के बारे में जिक्र किया गया है कि किस प्रकार से भगवान राम का जन्म हुआ और किस प्रकार से हर्ष और उल्लास के द्वारा खुशियां मनाई गई। और इससे पहले का पार्ट 1 वाला वीडियो जो है हमारे चैनल पे आ चुका है रामायण का, आप लोग देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं राम के जन्म की कहानियों को। मंत्रीगणों तथा सेवकों ने महाराज की आज्ञा अनुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया। महाराजा दशरथ ने देश के देशांतर के मनस्वी तपस्वी विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेदज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिए। निश्चित समय आने पर समस्त अभिज्ञाताओं के साथ महाराजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी के साथ परम मित्र अंग देश के अधिपति उत्पाद के जमाता रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों के ऋषिचाओं के अनुसार उच्च स्वर पाठ गूंजने लगे तथा समाधि की सुगंध महकने लगा। समस्त पंडितों ब्राह्मणों ऋषियों आदि यथोचित धन धान्य गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने तथा यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरा को अपने महल में ले जा करके अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दी। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप परम पिता परमात्मा की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य मंगल शनि बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि श्याम वर्ण अत्यंत तेजोमय परम कांतिवान तथा अद्भुत सौंदर्यशाली था। उस शिशु को देखने वाले ठगे से रह जाते थे। उसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ियों में महारानी कैकेयी के एक साथ तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराजा के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गाना गाने करने की अप्सराओं ने नृत्य करने लगी। देवताओं उन्हें विमानों पर बैठकर पुष्प का वर्षा करने लगे। महाराजा ने उन्मुक्त हस्त में राजद्वार पर आए हुए भाट चारण आदि आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण तथा उपाधियां प्रदान किया गया। चारों पुत्रों का नामकरण संस्करण महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कराया गया तथा उनके नाम रामचंद्र भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही रामचंद्र गुणों में अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी। उनके परिणाम स्वरूप अल्प काल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारियों में असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराजा दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। इस वीडियो का अगला पार्ट इसी चैनल पे आने वाला है, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी।